यह नियम हर उन कर्मचारियों पर लागू है जिसने देश की सेवा की है। साथियों, चाहे वह शिक्षक रहा हो, अधिकारी, सैनिक या डॉक्टर, सरकार कहती है अब हर पेंशनर का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा, हर अपडेट सिस्टम में दिखेगा और कोई भी गलत भुगतान, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा अब मुश्किल होगा। सरकार की नीयत साफ है, लेकिन सिस्टम कितना साफ रहेगा यह आने वाले दिनों में तय होगा। साथियों, अब बात उस खबर की जिसने सुबह से हर पेंशनर को बैंक पासबुक की तरह देखने पर मजबूर कर दिया और देश भर में पेंशन का भुगतान शुरू हो चुका है। कई बैंकों से पेंशन नवंबर के पहले सप्ताह को ही जारी कर दी गई थी, लेकिन जिनकी पेंशन सिस्टम से आती है उनके लिए ऐसे दिन खास होते हैं। लेकिन जिनका लाइफ सर्टिफिकेट समय से अपडेट था उनका जारी है, लेकिन जिनका नहीं अपडेट है अभी तक रुका हुआ है। साथियों, जिनका पेंशन रुका हुआ था उन सभी खातों में पेंशन राशि अभी भी ट्रांसफर जारी है और यह कोई सामान्य पेंशन नहीं, इसमें शामिल है 58% की महंगाई भी, यानी पेंशन राशि पहले से बढ़ी हुई दर पर मिल रही है। अगर अभी तक आपके खाते में राशि नहीं आई तो थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर हर खाते में पैसा पहुंच जाएगा। इस फर्ज से जुड़े पेंशनर्स के लिए यह सुविधा पूरी तरह ऑटोमेटिक है, लेकिन कई बार सर्वर या बैंक अपडेट में देरी हो जाती। तो अगर आपके पड़ोसी को पेंशन आ गई है और आपकी नहीं आई तो घबराइए नहीं, आपका हक देर से ही सही मगर पहुंचेगी जरूर। साथियों, बातें हैं उस चेतावनी पर जिसे हर पेंशनर को गंभीरता से लेना चाहिए। पेंशन मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें साफ कहा गया है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट भर दिया, यह काफी नहीं। आपका सर्टिफिकेट अपलोड तो हो जाता है, लेकिन कई बार विभाग उसे अप्रूव नहीं करता और तब शुरू होता है असली संकट। लोग सोचते रहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन महीने के अंत में जब बैंक से पेंशन रुक जाती है तब जाकर एहसास होता है कि स्टेटस चेक नहीं किया। साथियों, इसलिए मंत्रालय ने सभी को कहा है लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बाद उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक करते रहें। अगर रिजेक्ट दिखता है तो तुरंत नया सर्टिफिकेट अपलोड करवाएं, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो पेंशन अटक सकती है और फिर प्रक्रिया में हफ्ते लग जाते हैं। अब विभाग चाहता है कि हर व्यक्ति का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहे। यह सिर्फ कागजी काम नहीं, यह उस भरोसे को बनाए रखने की कोशिश है जो हर बुजुर्ग सरकारी सेवक सरकार पर करता है। साथियों, अब जरा आगे बढ़ें 8वें वेतन आयोग की तरफ, जहां एक नई हलचल दिखाई दे रही है। सरकार ने इस आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब समिति ने अपना काम औपचारिक रूप से शुरू कर दिया। इस आयोग की बागडोर संभाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने। एक ऐसा नाम जो निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। उनके साथ में प्रोफेसर पुलक घोष, IIMIM बेंगलुरु के अर्थशास्त्र विशेषज्ञ, जो इस आयोग को द्वितीय दृष्टि से दिशा देंगे। तीसरे सदस्य हैं पंकज जैन, वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव, जो प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करेंगे। साथियों, तीनों मिलकर तय करेंगे आने वाले वर्षों में देश के सरकारी कर्मचारियों का वेतन ढांचा कैसा होगा, कितनी राहत मिलेगी और कितना बोझ सरकार पर पड़ेगा। अब जो बात सबसे दिलचस्प है, आयोग की पहली बैठक में कर्मचारी महासंघ के सचिव शिव गोपाल मिश्रा को बुलाया गया। यह वही शब्द है जिन्होंने सालों से कर्मचारियों की आवाज को जोरदार तरीके से सरकार तक पहुंचाया। उनकी मांगे वही हैं जो हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए दिल में है। साथियों, बेसिक पे में बढ़ोतरी, DA की गणना का नया फार्मूला, पेंशन प्रणाली में सुधार, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कम्यूटेशन की रिकवरी, अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करना, 80 की जगह 65 वर्ष से अतिरिक्त पेंशन लागू करना, पेंशन को टैक्स फ्री बनाना और इसे अंतिम वेतन